Hello everyone. So today we'll start the fifth chapter, that is the progressive Himachal. Title is इसमें मेजरली हम क्या प्रोग्रेस है सोशो इकोनॉमिकली, हालांकि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट या इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हमने देख भी लिए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. ये मेजरली हम सोशल प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या हैं या किन इंडेक्सेस के बेसिस पर जो है हम जज कर रहे हैं द प्रोग्रेस इन द स्टेट. ठीक है जी. और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ की हाईलाइट्स हम जैसे कि बाद में करते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इज़ ए कॉन्सेप्ट. एज ए कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ एज वेल प्री प्लस मेंस. ठीक है जी. SDG और यहाँ पर आने वाले जितने भी और पैरामीटर्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली प्रीलिम्स के भी काफ़ी यहाँ से पॉइंट्स बनते हैं. पहले आते हैं टॉपिक के ऊपर कि ये SDG है क्या. ठीक है. सो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पर हम कुछ एक गोल्स हम सेट करेंगे फॉर द ग्रेजुअल पीरियड, जब अगले 15 साल के लिए जो सेट किए हैं 17 गोल्स, इस तरह से इसको हम देख सकते हैं. 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स. ठीक है. सो उस और उन गोल्स को हमने कितना अचीव करा आने वाले टाइम पे, या फिर धीरे धीरे करके ईयर बाय ईयर कि हम ग्रेजुअली कितना अचीव कर रहे हैं उसको हम जज करेंगे और उसके बेसिस पर हम एक अचीवमेंट बनाएंगे 2030 तक, ताकि हम वो सब को टारगेट्स को उस टाइम तक अचीव कर सकें. सो SDGs इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंटल टिल 2030 फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी एंड इज़ अ सिंबल ऑफ ग्लोबल एम्बिशन फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर. सो एक तरह का सिंबॉलिक कि हमें फ्यूचर में आने वाले टाइम में किस तरह के डेवलपमेंट चाहिए या कौन कौन से हमें जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं उनके बारे में SDGs है. और SDG एज अ कॉन्सेप्ट अभी ओरिजिनेट नहीं हुआ, हालांकि ये जो गोल्स हैं ये 15 साल का पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 2015 टू 2030 तक, इन 15 साल के लिए वो टारगेट्स हैं. इसके पहले बिफोर SDGs देयर वर MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फ्रॉम 2000 टू 2015 तक. कितने वो अचीव हुए, क्या हुआ, दैट्स अ सेपरेट इशू. बट उसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने ये नए गोल्स बनाए और नाम रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब वो गोल कितने अचीव हो रहे हैं, ग्रेजुअल उनमें क्या प्रोग्रेस है, उसके लिए SDG रिपोर्ट एनुअल बेसिस पर बनती है. फॉर 2022 इट एग्जामाइन द ग्लोबल एंड रीजनल SDG डेवलपमेंट. सो उन सब के लिए कितनी डेवलपमेंट क्या हुई उसके बेसिस पर वो रिपोर्ट जो बनाई जाती है. खासकर आप देखिए SDGs कवर उसमें क्या क्या आता है, मेजरली क्या क्या कवर करते हैं. एजुकेशन हो गया, हेल्थ है, सैनिटेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंड उन सब चीज़ों में टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके क्या प्रोग्रेस है उसको जज करेंगे. राइट. और इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ जो हमने अभी बात करी कि SDGs जो है दी SDG adopted by all United Nations members states in 2015 provide a shared blueprint for peace and prosperity for the people and the planet. At its heart 17 SDGs मतलब 17 goals हैं with 169 targets and more than 300 indicators. This is also very important. ठीक है जी. सो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, 17, 169 एंड 300 प्लस गोल्स, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स. इनके बेसिस पर हम गोल्स को असेस करेंगे. सो जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब इसके सिग्नेटरीज हैं. ठीक है जी. और उन सबको एक एक्शन लेना है ग्रेजुअली, मतलब जो जो भी उनके कैपेसिटी बाउंड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, उनको पार्टनरशिप अलॉन्ग विद बाकी चीज़ें पार्टनरशिप डेवलप करनी है ताकि जितना कंट्रीब्यूट हो सके वो करें और SDGs में कंट्रीब्यूट करें. सो दे रिकॉग्नाइज दैट एंडिंग पॉवर्टी एंड अदर डेप्रिवेशंस मस्ट गो हैंड इन हैंड विद स्ट्रैटेजीज दैट इम्प्रूव्स हेल्थ, एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, वर्किंग प्रिजर्व. ये सब बातें हो रही हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो जो मैंने बता दिया आपको, MDGs का कैरी फॉरवर्ड है. द लेटर द एग्रीड कंट्रीज़ 2001 में 15 साल के पीरियड के लिए MDGs बने थे. देन SDGs फिर 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हुए अप टू द टाइम ऑफ 31 दिसंबर 2030 तक चलेंगे ये. ठीक है जी. मेन जो एजेंडा है, जो डायरेक्टली एजेंडा मतलब पूछ सकते हैं. सो द एजेंडा ऑफ SDGs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग नो वन बिहाइंड. ये मेजर एजेंडा है कि डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट एज ए डेफिनेशन अगर लेना हो तो ये रिलेटिव टर्म है. किसी अफ्रीकन कंट्री में रहने वाले किसी बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए. अगर
और अगर कॉन्ट्री वो डेवलप कंट्री सपोजली यूएसए में देखें तो प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट उसको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उस दोनों के लिए डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम नहीं है। लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है एसडीजीज में, हर एक आदमी को हमने साथ अलॉन्ग लेके चलना है, लिविंग नो वन बिहाइंड। और जिस तरह की भी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, पॉवर्टी के लेवल पे हो, हेल्थ हो गया, उन सब पैरामीटर में वो हमने इंश्योर करना है। ठीक है जी। सो द एसडीजीज हैव बीन डिजाइंड टू इंटीग्रेट ग्लोबल एम्बिशंस ऑन टैकलिंग पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, वही सब बातें। अब आते हैं हिमाचल स्टेट के बारे में। स्टेट है शॉर्टलिस्टेड 138 की इंडिकेटर्स एंड टारगेट्स फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एसडीजीज। ठीक है जी। ऑफ विच 12 हैज़ बीन अचीव्ड, 39 टू बी अचीव्ड बाई 2021, हालांकि वो पूरे नहीं हो पाए थे, एंड 87 रेस्ट जो बाकी हैं दे आर प्लान टू बी अचीव्ड बाई 2030। डायरेक्टली ये हम मेमोराइज कर लेंगे। अब ये कुछ एक गोल्स हैं जो हम बात कर रहे थे 17 गोल्स के बारे में, और क्या है जैसे कि नो पॉवर्टी या एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले नोडल डिपार्टमेंट है। हालांकि डायरेक्टली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार नज़र मार सकते हैं ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई एमसीक्यू बने तो हम उसको शॉर्टलिस्ट कर पाएँ। एजुकेशन को लेके एजुकेशन, हालांकि मोस्टली ये सब मतलब ऑब्वियस ही हैं। जैसे जेंडर इक्वालिटी का जो गोल है उसको कौन सी डिपार्टमेंट करेगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, जल शक्ति हो गया। इसी तरह से सारे हम देख लेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ है, कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है जी। सेव द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिंपल वो सब। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, होम। एंड देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो प्लानिंग के ऊपर है। बाई हार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आइडिया होना चाहिए ताकि आपको याद, अगर मैचिंग के लिए भी आ गया तो शायद शॉर्टलिस्ट करना पड़ जाए। देन इंपॉर्टेंट फिगर ऑल्सो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म है लोकलाइजेशन का। मतलब क्या है कि हालांकि हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ग्लोबली करी है, क्योंकि यूएन की सारी मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सारे ओवरऑल जो हमारा एजेंडा है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, चाहे वो डेवलप कंट्रीज का है, डेवलपिंग का है। लेकिन एक आपने शायद टर्म सुनी होगी, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। ठीक है जी। सो उसी आइडिया के ऊपर ये जो एसडीजीज का फ्रेमवर्क है ये हम रन कर रहे हैं। पर्पस क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। अब एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उनको अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये बोल रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एज्यूम द रोल। ठीक है जी। मोर इम्पॉर्टेंट टू अचीव द गोल्स ऑफ द रूरल एरियाज, टू इंश्योर नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। देखिए जो हम बात कर रहे हैं एजेंडा की कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, हम ये जानते ही हैं क्योंकि लिटरेसी रेट को देखें या अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देखें तो अर्बन एरियाज़ में मोस्टली लोगों के पास वेज एंड मीन्स हैं या फिर वो इक्विप हैं खुद को सस्टेन करने के। लेकिन जो मेजरली जिनके लिए ये सब चीज़ें बनी हैं वो लोग मोस्टली रूरल एरिया में लाई करते हैं। तो अवेयरनेस जनरेशन हो गया या फिर उनका बेनिफिट जो है किसी भी स्कीम का या किसी भी प्रोग्राम का वो रूरल एरियाज में पहुंचाना मुश्किल है। तो जितना की रोल जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है वो सबसे प्राइमरी है, क्योंकि जो असल डिप्राइव्ड लोग हैं वो रूरल इंडिया में ही अभी तक रह रहे हैं, उनको कैरी अलॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बोल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत ही की इंपॉर्टेंट रोल है। बैकग्राउंड के बारे में बोल रहे हैं कि एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है एकदम वो सिग्नेटरी को लेके जो भी मेजर कमिटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू है। और एक स्पेशल स्कीम बनाई गई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। करना क्या है, कैपेसिटी फॉर्मुलेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है किसकी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं। ठीक है। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द PRIs फॉर द पर्पज ऑफ गुड गवर्नेंस थ्रू अटेनमेंट ऑफ SDGs थ्रू पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग एंड ग्राम पंचायत लेवल। तो ग्राम पंचायत लेवल पर जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो तो उनको अवेयर करना ही है गुड गवर्नेंस के लिए, साथ ही साथ वो बाकी लोगों को भी साथ लेकर चले, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन करे जैसे कि करती भी है। तो उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ें। इसके लिए सबसे की रोल किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उसके लिए स्कीम बनाई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं, एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। सो नीति आयोग का भी इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था, हालांकि 2 साल हो गए उसको, 2019 की बात है वो। सो लोकलाइजिंग SDGs द अर्ली लेसन्स फ्रॉम इंडिया। लोकलाइजिंग SDG हमने ऊपर बात करी। लोकलाइजिंग का मतलब क्या है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो लोकल लेवल पर स्टार्ट करने पड़ेंगे, उसके बारे में ये रिपोर्ट थी। ठीक है। ये एक्चुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बाद एनुअल बेसिस पर ये रिपोर्ट बनती है। ठीक है जी। अब
SDGs को इम्प्लीमेंट हम जो पंचायती राज लेवल पे कर रहे हैं उसको असेस किस तरह से करेंगे, क्या उसके बेसिस पर हम खासकर विलेज लेवल पे हम कैसे उनको जज करेंगे, उसके लिए एक परफॉर्मा जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर। डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। सो ये है थीम्स, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स, टाइमलाइंस अंडर लोकलाइजिंग SDG। जो रिपोर्ट या जिस तरह का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनती है उसको लेकर ये विलेज लेवल पर 9 थीम है, 9 मेजर थीम्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर पंचायत। इन 9 थीम्स के ऊपर जो है पंचायत में काम किया जाएगा। थीम क्या क्या हैं? कोई भी विलेज जो है वो पॉवर्टी फ्री होना चाहिए, वहाँ पर लाइवलीहुड के ऑप्शन हों, लोग काम कर सकें, उनको गरीबी दूर होगी उनकी, एक बात। दूसरा, विलेज की हेल्थ को मेक श्योर करना है कि विलेज जो है हेल्दी रहे, चाइल्ड फ्रेंडली हो, पानी की ज़रूरतें जो है वो पूरी हों, वाटर सफिशिएंट हो विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज हो, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है जी, सोशली सिक्योर्ड हो, गुड गवर्नेंस के बेसिस पर वो वहाँ फंक्शनिंग होती हो, और इंडेंजर्ड डेवलपमेंट विलेज। सो ठीक है जी, जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर बेसिस पर, ठीक है। ये हो गई, ये बेसिकली ओके, ये 9 थीम्स हैं जिनके बारे में हम जो भी ये आपके SDGs के गोल्स हैं इनको विलेज लेवल पर इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा बेस्ड अपॉन दीज 9 थीम्स, और उनके आगे टारगेट्स और इंडिकेटर्स भी हैं। हालांकि मुझे लगता है कि टारगेट्स को उतना डायरेक्टली नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ टारगेट्स के बारे में पढ़ने की क्या है, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स इज़ ओवर 150। पंचायत नीड टू बी चूजिंग देयर टारगेट्स बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटीज़। जो भी इंडिविजुअल पंचायत की प्रायोरिटीज़ होंगी उसके बेसिस पर वो आउट ऑफ दीज 150 चूज़ कर सकते हैं टारगेट्स, राइट। कीपिंग विद in keeping with the national, state and sub-state issues, certain targets would also be prioritized for the gram panchayats to also work on. Mostly these would be already identified gram panchayat automatically. So कुछ एक based upon the national priorities, state priority और सब या डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज बेसिस पर कुछ एक पंचायत को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज होंगे जहाँ पर काम करना होगा, तो वो टारगेट सेट टारगेट्स होंगे उनके लिए, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, थर्ड जो इसका कैटेगराइजेशन है वो है जी इंडिकेटर्स। सो टारगेट आर मेजर्ड बेस्ड अपॉन द इंडिकेटर। अब जो भी टारगेट आपने आइडेंटिफाई करे, चाहे वो रीजनल लेवल पर हैं चाहे नेशनल प्रायोरिटीज बेसिस पर हैं, उनको असेस करने के लिए इंडिकेटर्स बनाए जाएंगे। सो दीज इंडिकेटर्स आज टू बी फॉर्म्ड द लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क LIF। एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इंडिकेटर्स को लेकर, लोकल लेवल पर अगर बनेगा। देर आर ओवर 300 इंडिकेटर्स। सो दी LIF इन लाइन विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जैसा कि नेशनल लेवल पर इंडिकेटर हैं वैसे ही लोकल लेवल पर होंगे, in line with NIF. These would also apply at gram panchayat level and some LIF are unique for every gram panchayat. Only उसी में होंगे। देखिए बेस्ड अपॉन की ग्राम पंचायत की नीड क्या है, जोग्राफिकल एरिया उसमें आइडेंटिफाई के बेसिस पर उनकी नीड्स हो सकती हैं, या फिर सोशल इंडिकेटर्स, या फिर और ह्यूमन जोग्राफिकल जो इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर सेक्स रेशो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ये सब बेसिस पर हर एक पंचायत के पास कुछ एक एरिया होगा, खुद का स्पेस होगा, जिसमें कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट ये एरियाज ऑफ वर्क हैं, यहाँ पर हम जो है ये वाला टारगेट या वो वाला जो भी चूज़ करना होगा वो कर सकते हैं फॉर असेसमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, ये जो टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स दे आर टू बी रिव्यूड एनुअली। द नंबर ऑफ टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स टेकन अप बाय ग्राम पंचायत आर टू बी डिफरेंट एज इट पर दी देयर फेल्ट नीड, जो भी उनकी नीड्स होंगे उनके बेसिस पर। दिस ग्रुपिंग इज टू बी पुट टुगेदर फॉर असेसिंग SDG अचीवमेंट। सो हालांकि सब ग्राम पंचायत के सिमिलर टारगेट नहीं होंगे, इंडिकेटर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक पिक्चर बनाई जाएगी ताकि एक तरह का इंडेक्स जनरेट किया जा सके, या फिर एक असेसमेंट बन सके कि क्या आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट है, या फिर कितना जो है टारगेट्स अचीव हुए हैं, उसका एक इंडेक्स बनाने के लिए। अब वो टाइमलाइन की हम बात करें, सो देर आर सम टारगेट्स इंडिकेटर्स विच आर टू बी इमीडिएटली एक्शन लाने हैं कॉल्ड फॉर, अदरवाइज कुछ शॉर्ट टर्म होंगे कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। इट इज़ नेसेसरी टू वर्क विद ग्राम पंचायत टू टेक अप ऑल दी 3 टाइमलाइंस। सो डिफरेंट टाइमलाइन होगी, जो कुछ एक टारगेट इमीडिएट बेसिस पर इंप्लीमेंट करने हैं, कुछ एक मीडियम टर्म में थोड़े टाइम एक दो साल में, 3 साल में, और कुछ हमें 2030 तक कभी भी करने हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो, ठीक है जी। अब एक यहाँ पर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, चॉइसेस ऑफ टारगेट्स। क्या वो बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिकेटर्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ इंडिकेटर्स मस्ट बी वर्कड ऑन बाय द ग्राम पंचायत्स विच इज सजेस्टेड एट नॉट लेस देन 50 इन अ ईयर। सो आपको जितने टारगेट आपके पास जितना पूल है या बास्केट है उसमें से आपको कम से कम 50 तो टारगेट आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, एक चीज़। और दूसरी बात,
सो एटलीस्ट 50 आउट ऑफ दैट फुल बास्केट ऑफ 300 जो भी आपके इंडिकेटर्स थे, उनमें से 50 तो आपको इंपॉर्टेंटली करने हैं। देन सर्टेन मैंडेटरी इंडिकेटर्स विद इन 50। अब उन 50 में से कुछ एक मैंडेटरी भी होंगे, अराउंड 10, ठीक है, वो नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, फिक्स करेगी। सो कम से कम 10 ऐसे मैंडेटरी होंगे जो सबको ही रखने हैं अपने ओवरऑल बास्केट में। सो 10 तो मैंडेटरी होंगे और 50 आपको कम से कम करने हैं आउट ऑफ होल बास्केट। अब वो जो 10 का आइडेंटिफिकेशन होगा वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी वो किया जाएगा इन लाइन विद द SDGs। द रेस्ट एज पर द चॉइस ऑफ ग्राम पंचायत फॉर द SDG अचीवमेंट्स इन द ग्राम पंचायत लेवल, राइट। ये हो गया। द एंटायर सेट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर द इंटर पंचायत कंपेरिजन इज टू फॉर्म द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है जी। अब हर एक पंचायत के सेम तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इंटर पंचायत कंपैरिजन के लिए एक इंडेक्स तैयार किया जाएगा और उसके बेसिस पर फिर पंचायत का परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, राइट। पंचायत में चूज, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए यहाँ पर, पंचायत में चूज टू अचीव स्पेसिफिक टारगेट्स, सब गोल्स, दैट इज 0 हंगर हो गया, नो वन शुड बी हंगरी पंचायत लेवल पर, मूव हायर टू दी चूजिंग अचीव। सो पहले तो आप उस जो आपका टारगेट है या इंडिकेटर है उसको स्मॉल स्केल पर की, आप जैसे हंगर को लेके हो गया, सो हंगर को आपने एलिमिनेट करना है। फिर अगर आपका इनिशियल लेवल पे आपको सक्सेस मिलती है, देन यू इंटेंड, मतलब ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत जो इंटेंड करेंगी उसको इन टोटलिटी में इम्प्लीमेंट करने की, जैसे कि कोई भी भूखा ना रहे, इन टोटलिटी, राइट। सो दीन इन टोटलिटी इन द पंचायत, वो ग्रेजुअली बाद में करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देख लीजिए, मोर देन 340 ग्राम पंचायत लेवल इंडिकेटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अलॉटेड टू द रिस्पेक्टिव लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यही वो बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत लेवल इंडिकेटर्स एंड देयर नोडल डिपार्टमेंट्स। अब हालांकि यहाँ से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहला थीम जो हमने देखा था, पॉवर्टी फ्री करना है विलेजेस को एंड एनहेंस द लाइवलीहुड पंचायत। सो पॉवर्टी कब खत्म होगी, जब लोगों के पास कोई ऑक्यूपेशन होगा, काम होगा। सो लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है पंचायत लेवल पर, साथ में पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है। उसमें कौन कौन से गोल आएंगे, SDG 1, 2 एंड 8 के बारे में। अब ये जो 17 गोल्स हैं वो हमें डायरेक्टली रट्टा ही मारना पड़ेगा, उसमें कोई और अल्टरनेट नहीं है। बट जब हम पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की बात करेंगे या लाइवलीहुड देने की बात कर रहे हैं, तो SDG 1, 2 और 8 के बारे में ये बातचीत है। अब इसमें देखा जाए तो 39 इंडिकेटर्स हैं। अब कुछ डिपार्टमेंट किसी के इंडिकेटर होंगे, किसी के, तो हालांकि सब हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि थीम 7 है सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, सबसे ज़्यादा इंडिकेटर इसी में है, 80 इंडिकेटर। सो डेफिनेशन में ये मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा थीम है जिसमें कि मैक्सिमम इंडिकेटर्स हैं, अगर हम पंचायती राज लेवल पर SDG इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कौन सा है। द थीम 7 सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, दैट इज़ 80 इंडिकेटर्स के अंडर हैं, फॉलोड बाई द गुड गवर्नेंस, दैट इज़ थीम 8, उसमें 78 है, ठीक है जी। नाउ अब SDGs का हम जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसका रिज़ल्ट है उसको कंपेयर करें आसपास के स्टेट्स के साथ, तो ये हम चार्ट में देख सकते हैं। कलर कैटेगराइजेशन कैसे है, दी रेड वन सबसे पुअर परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं एस्पिरेंट्स, उन स्टेट्स को एस्पिरेंट लाइन में है। देन येलो वन परफॉर्मेंस है 50 to 64 स्कोर अगर है तो, फ्रंट रनर्स हैं 65 to 99 है, और अचीवर हैं अगर 100%, ठीक है जी। सो ये हम देखते हैं, तो ग्रीन वन फ्रंट रनर 99 तक। सिर्फ एक ही इंडिकेटर में हिमाचल, दिस वन इज हिमाचल, सिर्फ एक ही इंडिकेटर जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का है, 2 स्टेट्स को छोड़ के, राइट। सो विच वन इज दिस, गुजरात एंड उड़ीसा को अगर छोड़ दें, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का स्कोर जो है इसमें 100 है। कौन सा है ये, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। इसके लिए हम स्कीम की बात करें तो नेशनल लेवल पर उज्ज्वला स्कीम है, राइट। सेकेंडली मुख्यमंत्री गृहिणी योजना है, ये हम स्कीम्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सो इन सब स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्लीन एनर्जी जो है ये अफोर्डेबल बेसिस पर हम प्रोवाइड करने में सक्षम रहे हैं, और उसकी वजह से हिमाचल का स्कोर जो है 100 है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो येलो वन है, दैट इज़ परफॉर्मर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 में है, 0 हंगर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, एंड देन इंडस्ट्री इनोवेशन को लेकर, एंड देन फाइनली क्लाइमेट एक्शन को लेकर। इन सब एरियाज में हमें ज़रूरत है भी कुछ करने की। ओके,
सो ठीक है जी, हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात जो रेड में है एस्पिरेंट में, हालांकि हिमाचल किसी भी कैटेगरी में रेड जोन में नहीं है, आसपास में देखिए जैसे जेंडर इक्वालिटी है, दिस इज़ हरियाणा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सेक्स रेशो जो है हरियाणा में बहुत कम है, उसकी वजह से ये रेड कैटेगरी में है। मैक्सिमम कैटेगराइजेशन देखना हो तो ये देखिए आप 2, 4 देन 5, 2, 4 एंड देन 6, दिस इज़ उड़ीसा। उड़ीसा इज़ ओनली स्टेट विच इज़ हैविंग 6 कैटेगरीज में या 6 उसमें ये एस्पिरेंट कम स्कोर में है। तो इस तरह का बेसिक कंपैरिजन कभी पूछ सकते हैं अगर मतलब थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कोशिश यही रहेगी, हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे है तो हिमाचल के रेलिवेंस में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टिल हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इन कोलैबोरेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग का जो साइंस एंड का डिपार्टमेंट है उसमें रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद दिस द इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, इसका भी साथ में इसका रेलेवेंस मतलब ये इनका भी कोलैबोरेशन है। सो दिस इंडेक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट एंड पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी थ्रू इट्स रैंकिंग। सो इनोवेशन का क्या प्रोस्पेक्ट है, पोटेंशियल है, अगर हम स्टेट्स को और यूटीज़ को अगर कैटेगराइज करेंगे, उसमें जोग्राफिकल कवरेज है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये सब देखने की बात है। इसमें हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें पूछ सकते हैं वो ये है, फ्रेमवर्क कैसा है उसका। स्कोर को 2 मेजर उस पर जज किया जाएगा, एक तो है आपका इनेबलर स्कोर और दूसरा है परफॉर्मेंस स्कोर। दीज इनपुट, अब उसके में 2 जो आपका परफॉर्मेंस स्कोर है उसको 2 पिलर पे यहाँ पर देखेंगे हम। सो द परफॉर्मेंस पिलर इंडिकेट्स द आउटपुट ऑफ इनोवेशन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द स्टेट्स इवन दो द डायमेंशन ओनली हैज़ 2 पिलर्स। अब वो कौन कौन से पिलर्स हैं, ये पिलर्स हैं 2, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। इन 2 पिलर्स के ऊपर आपका परफॉर्मेंस स्कोर, और 5 पिलर्स के ऊपर दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट हो गया, नॉलेज वर्कर हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट है, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट है, इसके बेसिस पर आपका इनेबलर स्कोर इसको जज किया जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, तो इनेबलर स्कोर 5 पिलर के बेसिस पर उसका असेसमेंट होगा, और जो आपका परफॉर्मेंस स्कोर है दैट इज़ 2 पिलर, क्या क्या है वो, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। ये नीचे एक टेबल भी बना है, इसके बेसिस पर हम जो बनी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वो ये है। अब हमने यहाँ पर एक बात और करी कि जो जोग्राफिकल कवरेज है इसमें अलग से बनाया गया है। कुछ एक स्टेट्स को, जो बड़े स्टेट्स हैं उनको मेजर स्टेट्स में रखा जाएगा, बाकी को नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, दूसरा कैटेगराइजेशन, एंड थर्ड है यूटी एंड सिटी स्टेट्स, राइट। सो हिमाचल ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में आएगा, यहाँ पर देखते हैं हम। सो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स, हिमाचल हैज़ सिक्योर्ड दी रैंक 5th, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कब की बात है ये, आपको ईयर भी साथ में याद रखना है। सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हिमाचल हैज़ सिक्योर्ड 5th रैंक अमंग दी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, दैट इज़ ऑल। ज़्यादा बहुत, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स हैं, हर एक टेबल को थॉरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखेंगे। अब हिमाचल का ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें, जैसे हम पहला था परफॉर्मेंस जो स्कोर था, उसमें नॉलेज आउटपुट का स्कोर था 12, देन नॉलेज डिफ्यूजन का स्कोर था 7, ओवरऑल स्कोर है 10। सिमिलरली इनेबलर्स के जो 5 पिलर हैं उनका स्कोर ये है, ओवरऑल जो इनेबलर का स्कोर है 19.25, ठीक है। ओवरऑल इनोवेशन का स्कोर अगर देखा जाए दोनों का मिला के, देन इट इज़ 14.62, ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, राइट। सो 2 पिलर हैं, दिस इज़ 1 पिलर एंड दिस इज 2nd पिलर, और उसके ये आगे पैरामीटर हैं, ठीक है जी। फ्रेमवर्क कन्वेंशन कंपोजिशन को देखते हैं अगर हम, सो देयर आर 2 डायमेंशंस, 7 पिलर्स एंड 66 इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। स्कोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रेस्पेक्टिव पिलर्स हैज़ बीन गिवन बिलो। देखिए, अब मुझे लगता है कि इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिविजुअल स्कोर को देखना, लेकिन आपको सिर्फ ओवरऑल पता होना चाहिए। इनेबलर्स में पहला है ह्यूमन कैपिटल, उसमें स्कोर ठीक ठाक है 29.91। देन बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं वो हम एक बार नज़र मार लें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना कुछ है, थोड़ा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ पेपर में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मतलब गो थ्रू होने के लिए ठीक है, और उससे ज़्यादा उसको बाय हार्ट मगअप करने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, पिलर्स कौन कौन से हैं ये डायरेक्टली याद करने हैं।
बिजनेस एनवायरनमेंट है, देन थर्ड वन इज़ द इन्वेस्टमेंट जिसमें स्कोर 5.52 है, देन सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट 23% है, इसमें साइबर सेल है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स, इन सब बेसिस पर ये जो इंडिकेटर हैं ये सब हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये DBT वाला एक कॉलम है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, सर्विस ऑनलाइन, ये सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। नॉलेज वर्कर्स 9.87, नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट है, R&D इंस्टीट्यूशन कितना है, ठीक है जी, नंबर ऑफ प्राइवेट R&D यूनिट्स कितने हैं, ये सब बेसिस पर ये किया जाएगा। देन परफॉर्मेंस का जो स्कोर था वो नॉलेज डिफ्यूजन, साइटेशन स्कोर कितना है, GI रजिस्ट्रेशन कितनी है, आई होप आप जानते होंगे GI क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस। सो बाय वर्चू ऑफ बीइंग इन पर्टिकुलर जोग्राफी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, गुड्स होंगे, तो उनको आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है उनको, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैन मेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। कौन कौन से हिमाचल में GI प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आया 4 नंबर का, वो हम जब GI वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। सिमिलरली दी नॉलेज आउटपुट, ये सब देख सकते हैं। सेकंड इंडेक्सेस में है, देखिए मोस्टली ये चैप्टर है इसमें इंडेक्सेस के बारे में ही है कि किस तरह से प्रोग्रेस हुई है हिमाचल की, उसको इंडिकेटर्स या जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको इंडेक्सेस के थ्रू समझना कि हिमाचल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सेकंड इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI, इन कोलैबोरेशन विद सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव द इंस्टीट्यूशन फॉर कम्पिटिटिवनेस, जो सेम हमने पहले इंस्टीट्यूशन देखा था उसमें भी, द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है वो की गई है। अब ये मैंडेट किसने किया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है PM की होती है, उसने ये मैंडेट किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का ये सोशल प्रोग्रेस का इंडेक्स बनाया जाए। क्यों, देखिए जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो तो हम देखते ही हैं, GDP या बाकी डेटा जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को असेस करने का, लेकिन क्या उस बढ़ती हुई GDP का अफेक्ट जो है सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर भी आ रहा है, वेलबींग के ऊपर को भी मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम असेस करेंगे कि क्या बेनिफिट मिला। क्योंकि अगर सिर्फ GDP के ही आंकड़े बढ़ रहे हैं और ह्यूमन लाइफ के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हुई या फिर लीविंग नो वन बिहाइंड तभी हुआ जब हम सबको साथ लेके चले हैं। तो जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमिक लेवल पे, क्या उसका इम्पैक्ट या उसका जो गुड इफेक्ट है वो आम जनता पर पड़ रहा है या उस तरह के इंडिकेटर्स कैसे मूव कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम जज करेंगे। उसी में एक ये प्रोग्रेस है, दैट इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सो इट इज़ अ टूल, डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ अ टूल फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट एंड comprehensive measure of social progress based on the social and environmental indicators that can complement the GDP, right? So the index is first holistic tool that is designed to measure social progress independent of GDP. This is very important. सोशल प्रोग्रेस को असेस करना इररेस्पेक्टिव ऑफ GDP, तो GDP का डेटा है उसके बेसिस पर नहीं, अदरवाइज सोशल प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसके बेसिस पर। अब वो क्या क्या है उसके जो डायमेंशंस हैं, SPI पर्पज़ क्या है, चॉइसेस दैट कैन लीड टू दी इंक्लूसिव ग्रोथ। सो इंक्लूसिव ग्रोथ को असेस करने के लिए हमें सोशल प्रोग्रेस जाननी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या डायमेंशंस हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं नहीं। So the index uses the extensive framework of comprising 89 indicators at the state level and 49 at district level. So 89 indicators जो हैं वो state level पे हैं और 49 इंडिकेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने क्या कहा है कि सोशल प्रोग्रेस जो है आपको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंडिया की रिपोर्ट बनानी है एनुअल बेसिस पर। अब उसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स में क्या क्या आएगा, जैसे सपोज करो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिक मेडिकल केयर मिल रही है नहीं मिल रही है, वाटर एंड सैनिटेशन है, पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर है, फाउंडेशन एंड वेलबींग में एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, अपॉर्चुनिटीज़ में पर्सनल राइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, राइट, पर्सनल फ्रीडम है, चॉइसेस है, इंक्लूसिवनेस है, एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन है कि नहीं। सो ये सब डायमेंशन है उसके। अब उन डायमेंशन पर क्या क्या अब हुआ है या कौन कौन चीज़ों को असेस किया जाएगा वो बहुत एकदम माइन्यूटली या मतलब एकदम डिटेल में लिखा गया है। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना डिटेल में पढ़ना की ज़रूरत है इकोनॉमिक सर्वे में, बस हम एक बार देख सकते हैं। ये जो इंडिकेटर्स है ये स्टेट लेवल पे काम करने वाले हैं,
जैसे न्यूट्रिशन और बेसिक मेडिकल केयर में एंटीनेटल केयर है, एनेमिक वुमेन है उनका नंबर कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, स्टंटेड चिल्ड्रन कितने हैं, मैटरनल MMR क्या है। सो ये सब चीज़ों के नंबर जो है वो एसेस किए जाते हैं। सिमिलरली एक्सेस टू बेसिक नॉलेज में टीचर पीपल रेशियो क्या है, लर्निंग आउटकम्स कितनी है क्लास डिफरेंट क्लासेस लेवल पर, ड्रॉप आउट रेट्स क्या क्या हैं, यही सब चीज़ें। पर्सनल राइट्स में बर्थ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस तो नहीं है, एक्सेस टू जुडिशरी कितना अच्छा है। सो ये सब हैं, हमें एक बार एटलीस्ट उनको गो थ्रू होकर, सब हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार, जैसे वाटर एंड सैनिटेशन है उसमें ड्रिंकिंग वाटर होगा एक, देखिए बहुत ही मोस्टली चीज़ें तो ऑब्वियस ही हो जाएंगी, अब ये असेस किया हो या होगा या नहीं किया होगा। जैसे ड्रिंकिंग वाटर एज एट प्रोमाइसिस है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है कि नहीं है, प्रेवलेंस ऑफ डायरिया कितना हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है तो क्या कारण है ना, वो सब चीज़ें असेस की जाएंगी। सिमिलरली शेल्टर के बेसिस पर पावर डेफिसिट है और क्लीन फ्यूल अवेलेबल है कि नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल उसका क्या प्रोग्रेस है, वो सब बेसिस पर किया जाएगा। पर्सनल सेफ्टी में क्राइम है, मर्डर क्राइम्स होंगे, वायलेंट क्राइम्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं एक बार। एनवायरनमेंट क्वालिटी में एयर क्वालिटी, ठीक है जी, नाइट्रोजन की कितनी है, सल्फर की कैसी कैसी है, वो सब हो गया। ये बहुत डिटेल में है, वो ऊपर वाले स्टेट लेवल पे थे और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है जी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंडिकेटर होंगे वो कम होंगे कंपेयर टू दी स्टेट लेवल इंडिकेटर्स, दिस इज़ टू बी कॉमन। देखिए अब हर एक चीज़ फैक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग पूछना पेपर में नहीं पूछते मोस्टली, अगर पूछ लिए तो चलो इतना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कॉमन सेंस बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इस लाइन में डायरेक्टली यहाँ पर लिखा गया है, वेयर इज इट, ओके, ये लाइन। सो द इंडेक्स यूजेस एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क कंपेरिजिंग 89 इंडिकेटर्स एट स्टेट लेवल एंड 49 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन्हीं को कंफ्यूज करके वो डायरेक्टली बोल सकता है कि किसमें कितने हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन जनरेट किया सकता है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम इंडिकेटर होंगे रिलेटिवली देन द स्टेट फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। और उसमें फिर टीयर वाइज एनालिसिस किया जाएगा। द स्टेट्स एंड यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 6 टीयर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव स्कोर रेंज। अब उसमें कौन कौन से टीयर्स होंगे, टीयर 1 होगा वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस जहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर होगा, देन टीयर 2 हाई प्रोग्रेस, टीयर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, देन टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6। हिमाचल में 2 ही टीयर में स्टेट्स या अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज़ ऑन टीयर 1 एंड टीयर 2। स्टेट लेवल टीयर्स की बात करें, टीयर 1 वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड 7th with 8 other states and has achieved high social progress index score due to the remarkable well performance across the components of water and sanitation है, shelter है, पर्सनल सेफ्टी हो गया, पर्सनल फ्रीडम हो गया, चॉइसेस, ये सब में स्टेट लेवल पे देखा जाए तो हम कौन से टीयर में हैं, वेरी हाई प्रोग्रेस में। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जैसे ये स्कोर है हिमाचल प्रदेश टीयर 1 वेरी हाई स्कोर में है, ये सारे के सारे स्टेट्स अलॉन्ग विद दिस, केरला हो गया, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु, ये सब टीयर 1 में आते हैं। सो हमें ये टीयर। अब आते हैं स्टेट लेवल पर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल टीयर्स की अगर बात करें सोशल प्रोग्रेस में, सो आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, आइजोल जो कि मिजोरम का है, सोलम एंड शिमला आर दी टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये हमें याद रखना है। आइजोल के बाद सोलन और शिमला जो हैं वो टॉप 3 में आते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड रैंक पे हैं डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस में देखना हो। टीयर 1 में है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में 7 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें हैं, और बाकी 5 जो हैं वो टीयर 2 में होंगे हाई परफॉर्मेंस में। टीयर 1 में कंपेरिजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट्स को भी पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है टीयर 1 में आए हैं। मैक्सिमम स्कोर इज सोलन 72 स्कोर है, देन फॉलोड बाय शिमला 71, सिरमौर है देन 67, और ये सब के सब कुल्लू एंड अप टू कांगड़ा 64 के स्कोर तक, ये सब टीयर 1 में है। देन टीयर 2 की बात करें, हाई सोशल प्रोग्रेस में इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ऑब्वियसली जो बचे होंगे, ठीक है जी। रिमेनिंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स एंड हैव विटनेस द स्ट्रीक ऑफ हाई स्कोर्स। ये देखिए चंबा जो है टीयर 2 में सबसे हाई पे है विद 63.4% का स्कोर, एंड देन बिलासपुर 62.2, और ये सब बाकी जो है लाहौल स्पीति एंड किन्नौर आर दी लीस्ट परफॉर्मेंस इन दी टीयर में। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्रेस की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एक्चुअली, ठीक है जी। इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर डीप इनटू द एरियाज विद SPI सोशल प्रोग्रेस को अगर हम उसके थ्रू देखें, 3 कंपोनेंट्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स, 1 सेकेंड,
ओके, सो बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो 3 डायमेंशन थे, इन डायमेंशंस पर अगर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया कि जो कम डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं भी इंडिकेटर्स पर, उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाकर ऐसा है कि वहाँ पर हर तरह की प्रोग्रेस को जज किया जाएगा, असेस किया जाएगा मतलब, और उसके बेसिस पर उस एरिया स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग बनाई जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी इन डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्रेस है उसको स्पीड अप किया सके। 112 के आसपास जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उसमें से हिमाचल का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, द नेम इज़ डिस्ट्रिक्ट चंबा, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट था। सो अब इसमें क्या है, ओनली 27 आउट ऑफ 112 ADP districts have scored above the national average on social progress index। तो केवल 27 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिन्होंने कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है सोशल प्रोग्रेस SPI में। अमंग these 27 ओनली 5 हैव रैंक्ड इन टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स। हो इन 27 में से केवल 5 ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जगह बनाई है, एंड वन ऑफ देम इज़ चंबा हैविंग नेशनल रैंक ऑफ 77 विद SPI स्कोर ऑफ 63.38। ऑलराइट, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर 63.4 ऑलमोस्ट। नेक्स्ट ये है जी स्कोर कार्ड ऑफ हिमाचल SPI। हिमाचल का स्कोर था 63.28, ठीक है जी। अब उसमें स्कोर 63.32 सॉरी, फाउंडेशन वेलबींग होगी, इसमें स्कोर है आपका 60.54, अपॉर्चुनिटीज़ में स्कोर है 63.98 एंड ओवरऑल स्कोर है 63.28। अब उसमें डिफरेंट कैपेसिटीज़ में क्या क्या रैंक है, जैसे वाटर एंड सैनिटेशन में 74.89 है, न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर 54.59 है, देन शेल्टर है 64.86 है, देन पर्सनल सेफ्टी में 66.92 है, सिमिलरली एनवायरनमेंट 69.82 है, राइट। और इसी तरह पर्सनल राइट्स में 69.11 है, 69.49 है। हमें जो मेजर ये वाला है ये हमें पढ़ने में मेनली हाईएस्ट स्कोर इसी में है शायद, नेशनल में पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइसेस में। इसी को मतलब देखिए हर एक का स्कोर तो ऑब्वियसली कर पाना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल हमें या तो यहाँ का स्कोर जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स का 60.5.32, देन फाउंडेशनल वेलबींग का 60.54 एंड देन अपॉर्चुनिटी का 63.98 और ओवरऑल स्कोर हिमाचल का 63.28। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिगर 5.55 में एक डेरिवेटिव बनाया है, रिलेशनशिप बिटवीन SPI एंड पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मोस्टली केस एरिया में क्या बोल रहा है वो कि अगर जिन जिन स्टेट का पर कैपिटा GDP जो है वो बढ़ रहा है, सिमिलरली उनका SPI का स्कोर भी अच्छा जा रहा है। ये देखिए वो सारे स्कोर, इन सब को देखिए आप इस ब्रैकेट में, ठीक है जी। आपका गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, चंडीगढ़ है, हिमाचल भी यहीं पर है, ठीक है। जैसे जैसे आपका मतलब इस तरफ को GDP बढ़ रही है और इस तरफ को आपका SPI का स्कोर, सो जैसे GDP बढ़ रही है वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ रहा है। कुछ एक एक्सेप्शन हैं, सपोजली दिल्ली, इसका जो पर कैपिटा GDP का स्कोर है GSDP वो बहुत हाई है, लेकिन रिलेटिवली इसका SPI उतना जोरदार नहीं है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है वो बहुत हाई है, लेकिन उसका GDP का स्कोर उतना अच्छा नहीं है। सिमिलरली नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इनका स्कोर उतना जोरदार नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। फाइंडिंग्स में ये सब बातें बोल रहे हैं वो, देयर आर कोरिलेशन दैट मे बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग बिटवीन द पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इन जनरल स्टेट्स विद ग्रेटर इनकम्स टेंड टू हैव मोर सोशल प्रोग्रेस, वो जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल गोवा को देखें, सिक्किम को देखें, रैंक हाई ऑन दी बोथ एंड्स, बट बिहार को देखा जाए वो सबसे कम है उसका। हिमाचल का स्कोर भी रिलेटिवली ठीक ठाक है। कुछ एक स्टेट्स को बोल रहा है वो दिल्ली हो गया, हैव हाई पर कैपिटा GSDP बट रिलेटिवली लो सोशल एडवांसमेंट्स एंड वाइस वर्सा। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स है 5.5 एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। सो EPI examines the states and union territories export performance and export readiness की स्टेट की कैसी है और उसके बेसिस पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। द इंडेक्स गोल क्या है, इज़ टू क्रिएट अ बेंचमार्क टू रैंक दी स्टेट्स एंड UTs in order to enable them individually foster the favorable export environment, right। अब उसमें
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नीति आयोग ये बनाता है, टुक द सिग्निफिकेंट स्ट्राइड फॉरवर्ड बाय एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट एवर EPI 2020 में पहली बार बनाया गया था ये, ठीक है। EPI 2021 में देखा जाए तो रिपोर्ट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मोस्टली वही इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है सारे इंडेक्सेस के साथ। इस इंस्टीट्यूट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। द इंडेक्स रैंक्स द स्टेट्स एंड यूटीज ऑन क्रिटिकल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसमें क्या क्या है, 4 मेजर पिलर्स हैं, 4 मेजर पिलर्स, दैट इज पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ठीक है जी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये सब हैं। और उसके बाद 11 सब पिलर्स होंगे। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, अलॉन्ग विद वेटेज भी। पॉलिसी 20% वेटेज है, उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 10%, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है 10%। सेकेंडली बिजनेस इकोसिस्टम, दिस इज मैक्सिमम, विद मैक्सिमम जो है इसमें है आपका वेटेज है। बिजनेस एनवायरनमेंट 10%, देन इंफ्रास्ट्रक्चर 10%, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी 10%, ये सब हो गया। देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। सो ये 4 मेजर पिलर्स हैं। उसके इनके आगे 11 सब पिलर्स भी होंगे, हालांकि वो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेजर 4 पिलर तो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं, पॉलिसी, देन बिजनेस इकोसिस्टम, एंड देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एंड देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। दीज 4 पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर सिलेक्शन कैसे है, गिवन द रैशनल एंड कंसेप्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द 260 indicators of the index है carefully picked up on their respective pillars and sub pillars। अब ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सब पढ़ने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक बारी उनको नज़र मार सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे स्टेट्स का, स्टेट हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 स्टेजेस एंड 4 ग्रुप्स, ठीक है जी। कौन कौन से हैं, मेजर स्टेट्स, उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, हिमालयन स्टेट ग्रुप सी, एंड देन स्टेट्स एंड सिटी स्टेट्स, यूटी स्टेट्स एंड सिटी स्टेट्स, दैट इज डी। सो हिमाचल ऑब्वियसली जो हिमालयन स्टेट है उसमें ग्रुप सी में आएगा, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में देखें, सो सेकेंड रैंक है अमंग दी हिमालयन स्टेट्स। नाउ रैंकिंग की बात करें, हिमाचल वॉज रैंक्ड 18th आउट ऑफ 36 स्टेट यूटीज। अगर ओवरऑल रैंक अगर देखना हो विद द कंपोजिट स्कोर ऑफ 40.43 इंपॉर्टेंट है, ये स्कोर पूछा सकता है। हिमाचल वॉज रैंक्ड 19 इन EPI, लास्ट ईयर इट वॉज EPI 2020 जो था उसमें 19 स्कोर था, इस बार हिमाचल का स्कोर 18 है, एक प्लस में गया है विद द कंपोजिट, हालांकि स्कोर पिछली बार कम था। सो द कंपैरिजन शोज दैट हिमाचल हैज़ इम्प्रूव्ड इन पॉलिसी पिलर्स ऑफ EPI, इट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन द रैंकिंग विच वी हैव सीन। और अगर देखा जाए हिमालयन स्टेट्स में तो हिमाचल इज हैविंग, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और देखिए, स्कोर का जो डिफरेंस है वो पॉइंट समथिंग है। सो 40.43 हिमाचल का स्कोर है, एंड 40.79 जो स्कोर है वो उत्तराखंड का है। सो सेकंड स्कोर हिमाचल का है, लेकिन स्कोर में डिफरेंस बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश रैंक सेकंड अंडर हिमालयन स्टेट कैटेगरी EPI, हिमाचल स्टूड थर्ड, स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड, 2020 में थर्ड था। इम्प्रूव्ड पॉलिसी मेजर्स, एक्सेस टू फाइनेंसेस, ट्रेड एंड सपोर्ट, यहाँ सब एक्सपोर्ट में काफ़ी इंप्रूव हुआ स्कोर। देन फाइनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, DGGI डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछली बार 2-3 साल लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस से। सो द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट पब्लिक अफेयर्स, राइट, मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज एंड इंश्योर द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अ वे ऑफ फंडामेंटली फ्री एब्यूज़ एंड करप्शन, ये सब चीज़ें ना हों, गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं वो अचीव हो रहे हों, उसके बेसिस पर इंडेक्स बनाया जाएगा। टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, DGGI 2021 हैज़ बिन डेवलप्ड इन द स्टेट विद मॉडिफाइड पैरामीटर्स टू इंक्रीज द इंक्लूजन इन पॉलिसी मेकिंग। सो जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है इस बार, ठीक है। रैंकिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इज बीइंग डन टू फॉस्टर द हेल्दी कंपटीशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स। सो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में बेस्ड अपॉन देयर स्कोर एक इंडेक्स बनाएंगे, रैंकिंग बनाएंगे, और उस रैंकिंग के बेसिस पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट जी, DGGI 2020 जो लास्ट ईयर का था had 7 themes, 19 focus topics and 75 governance indicators, 21 सब indicators, whereas इस साल में क्या है, alter to 8 themes, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। 8 themes, 19 focus subjects, जो फोकस सब्जेक्ट सेम ही थे, 76 इंडिकेटर्स एंड 13 सब इंडिकेटर्स, ये एरिया हो सकता है क्वेश्चन बनने का, क्योंकि इस बार मॉडिफाई करा गया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को। बहुत चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी माइनर चेंज है, एक थीम बढ़ाया है और एक इंडिकेटर जो है वो बढ़ाए गए।
इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की अगर देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर बनेगा ही बनेगा. सो कांगड़ा हैज स्कोर्ड दी फर्स्ट रैंक विद स्कोर ऑफ 0.674 फर्स्ट रैंक. लास्ट ईयर इसका रैंक 7 था. सो 7 से बढ़ के इस बार कांगड़ा का स्कोर जो है, रैंक जो है फर्स्ट रैंक पे आ गया है. बिलासपुर ऑन द कॉन्ट्ररी वॉज सेकंड लास्ट ईयर, सेकंड दिस ईयर. स्कोर हालांकि थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है. हालांकि अब ये देखिए 0.674 और 0.664, सिर्फ 0.10 का फ़र्क है, डिफरेंस है बिटवीन दी रैंक फर्स्ट एंड रैंक सेकंड. बट चूँकि 7th रैंक से फर्स्ट रैंक पे आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो लास्ट ईयर रैंक 1 पे था उसका रैंक 4 है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर विद स्कोर ऑफ 6.137. देखिए स्कोर में अगर देखेंगे हम तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 6.6 में ही रेंज में है सारे यहाँ तक टॉप 4 जो हैं. लेकिन रैंक बहुत ऊपर नीचे हुई है. ऊना जो है 3rd रैंक पे आ गया है विच वॉज 6th लास्ट ईयर. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ और देखने की है, डिस्ट्रिक्ट चंबा with score of 0.542 with rank of 6. Last year had the rank of 11. So 11वें रैंक से घट के 6th रैंक पे आ गया है चंबा और 7th रैंक से फर्स्ट रैंक पे आ गया कांगड़ा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. लास्ट ईयर 8th रैंक थी, इस बार 11th रैंक है. ये भी देख सकते हैं, राइट. लास्ट ईयर 3rd थी, इस बार 8th है कुल्लू. सो थोड़ा बहुत यहाँ से कंपैरेटिवली पूछ सकते हैं कुछ. अब इंडिविजुअली जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका स्कोर हर एक इसमें क्या है वो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम नज़र मार सकते हैं बस. जैसे कि कांगड़ा हो गया, मेरे हिसाब से इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये वाला टेबल बहुत की इंपॉर्टेंट है. टेबल 5.515, दिस इज़ की टेबल फॉर द प्रीलिम्स एटलीस्ट. कुछ एक इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हैं जो कि हमने देखे हैं यहाँ पर, क्या डेरिवेटिव्स हैं वो देख लेते हैं थोड़ी बहुत. जो बात है जो हमने टेबल पे देखी. ओनली स्कोर ऑफ 0.216 सेपरेट्स द टॉपर कांगड़ा फ्रॉम लाहौल स्पीति, दैट इज़ द लोएस्ट रैंक. सो इसी स्कोर के अंदर सारे आ गए हैं. इतना डिफरेंस है मैक्सिमम 0.216 में ही. कांगड़ा दो एट द टॉप इन ओवरऑल रैंकिंग स्टैंड फर्स्ट इन 2 थीम्स, क्राइम में और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में. इट हैज़ रैंक्ड सेकेंड इन द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये सब बातें हैं यहाँ पर. ये रैंक वाइज भी दे रखा है. फर्स्ट रैंक यहाँ पर है, फर्स्ट रैंक यहाँ पर है, ओवरऑल फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर 7th रैंक पे है. ठीक है जी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में. और यहाँ पर 9th रैंक पे है वुमेन एंड चाइल्ड इंडेक्स में. ये भी देख सकते हैं आप. यहाँ पर एक कुछ इसके बारे में छोटा मोटा लिखा है. बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक सेकंड इन ओवरऑल DGGI रैंकिंग एंड हैव डिफरेंस ऑफ 0.010 from the top ranked Kangra. Bilaspur stands first in 2 themes, that is support to the human development index and environment index में. Similarly जो मैंने कहा था district Chamba improved very much, is position from 11th last year to 6th this year. Similarly Lahaul Spiti is at the bottom of the ranking districts good governance index. However it's ranked second in women and child index में second rank है किसका, लाहौल स्पीति का. So the gap between the states average score and the lowest performing district Lahaul Spiti is 0.093 points only, right. So that is it for